ज्ञान क्या होगी, ज्ञान की पहचान क्या है, कैसे पता चले ज्ञान है। ज्ञान की बात तो सभी करते हैं, बहुत ज्ञान की बात करते हैं, जिसको देखो वही ज्ञान की बात कर रहा। कोई सड़क पर खड़ा ज्ञान की बात कर रहा, कोई आंगन में खड़ा ज्ञान की बात कर रहा, कोई छत पे ज्ञान की बात कर रहा, कोई मंच पे ज्ञान की बात कर रहा। तो ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं, केवल अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है संयतेन्द्रिय तत्पर, वो कल्याण के कार्य के लिए तत्पर हो जाता है, एक मिनट देर नहीं करता है, भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और सत्संग में जुड़ जाता है, और संयतेन्द्रिय, उसकी इंद्रियों के ऊपर उसका संयम हो जाता है, इंद्रियां उसकी बस में हो जाती हैं। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है उसकी इंद्रियां बस में होंगी, उसका मन बस में होगा, और उसको ज्ञानी की पहचान यही है कि वो कल्याण के कार्यों में, पाठ करने में, पूजा करने में, गुरु की सेवा करने में और सत्संग करने में, सत्संग कराने में, सत्संग में मदद करने में वो आगे हाथ बढ़ाता है, तो समझ लेना वो ज्ञानी है। और केवल गप्पा मारता है, इधर उधर की बात, रामायण की चौपाई सुनाता है, अवाल खंड का काम करता है, तो वो कहेगा ज्ञानी है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। तो जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, उलझता नहीं है, खुश रहता है, सुखी रहता है। ज्ञान ही सुख दे सकता है। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान के अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है। ना दुनिया में धनवान सुखी है, ना पदवान सुखी है, ना कोई बुद्धिमान सुखी है। दुनिया में कौन सुखी है? बड़े बड़े मकान वाले सुखी नहीं, सोने की लंका में रहने वाला रावण भी सुखी नहीं हुआ, और राजा भर्तृहरि भी सुखी नहीं हुए, 3-3, 4-4 रानियों को रखने वाले राजा दशरथ भी सुखी नहीं हुए, बड़े बड़े महल बनाने वाले भी सुखी नहीं रह सके। तो सुख है कहाँ? क्या धन में सुख है? नहीं, धन में केवल सुविधा है, धन से सामान मिलता है, धन से शांति नहीं मिलती है। लेकिन धन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर को सामान चाहिए, तो सामान धन से मिलेगा, इसलिए धन भी कमाना चाहिए, धनवान भी बनो, नहीं तो शरीर के लेवल में ही उलझ जाओगे। लेकिन शांति के लिए आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान उसी को होता है जिसको होता है तो उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं, वो चंचलता नहीं करता है, मन को काबू रखता है। और याद रखना, जिसने मन को काबू कर लिया तो वहाँ एक घटना घटित हो जाती है। वो कौन सी घटना है अभी बता देता हूँ। कि महिलाएं जो किचन में भोजन बनाती हैं, तो ये महिलाएं दाल पकाती हैं। जब ये कुकर में दाल पकाती है, 7-8 मिनट में, 10 मिनट में सीटी बज जाती है, दाल पक जाती है। दाल वही है, पानी वही है, चूल्हा वही है, महिला वही है, और सब वही है, गैस चूल्हा वही है। लेकिन जब भगोना में दाल पकाती हैं या पतीली में दाल पकाती हैं, तो उसमें 1 घंटा में दाल पकती है। इसका कारण क्या है? रीज़न क्या है? वजह क्या है? छोटी सी बात, सिंपल सी बात है। कुकर में स्टीम कंट्रोल है, इसलिए दाल 10 मिनट में पक जाती है। भगोना में स्टीम बाहर निकल रही है, उड़ रही है, इसलिए दाल 1 घंटे में पकती है। याद रखना, जब तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी सुख शांति की दाल 10 मिनट में पक जाती है, और सुख शांति तुमको मिल जाती है। और जब मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इधर उधर मन भागता है, तो तुम्हारी दाल तो 100 साल की जिंदगी में भी पकने वाली नहीं है, 100 साल की जिंदगी में शांति मिलने वाली नहीं। कितने लोगों को मैंने देखा, कहते हैं घर में भी शांति नहीं मिली, बद्रीनाथ गए वहाँ शांति नहीं मिली, केदारनाथ गए वहाँ भी शांति नहीं मिली, और बोले आश्रम में गए वहाँ शांति नहीं मिली, साधुओं के सत्संग में गए वहाँ भी शांति नहीं मिली। अरे इस चोट्टा को शांति कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बढ़ता है तो डबल ले लेता है, अपने पुराने चप्पल छोड़ के दूसरे नए चप्पल पहन कर चला जाता है। ऐसे चोट्टों को कहीं शांति मिलती है? दूसरे के चादर में नाक पोंछ देता है, अपनी चादर संभाल के रख लेता है, पुरानी चादर उधर छोड़ देता है, नई चादर चुरा के रख लेता है। ये चुट्टा को शांति मिलेगी? शांति तेरे दुष्कर्मों से नहीं मिल रही, तेरे गलत स्वभाव से नहीं मिल रही, तेरे दुष्चरित्र से नहीं मिल रही, तो शांति ढूंढ कर रहा। शांति किसी स्थान में होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, पारकनाथ, बैजनाथ, कहीं भी चले जाओ, साईं बाबा के यहाँ चले जाओ, वहाँ क्या शांति रखी है? कहीं शांति नहीं रखी है। खूब भीड़ लगाओ साईं बाबा के यहाँ, जय हो साईं बाबा कहो, कोई और नया बाबा पैदा हो जाए उसका नाम जपो, खूब बाबा। बाबा की कमी, हिंदुस्तान तो बाबा की कंपनी है, यहाँ इतने बाबा पैदा होते हैं, नए नए मॉडल के बाबा, मक्का मदीना और काबा जो देखो वो बाबा, पूरा बना हुआ है ढाबा।
ये कैसा है बाबा? तो सारे बाबा के चक्कर में फंसो जा करके तुम, वहां शांति कहाँ मिलने वाली है? शांति जब मिलेगी, तुम जहां हो, इस करखड़ी की हाई स्कूल में भी शांति मिल सकती है, तुम्हारे घर में भी शांति मिल सकती है, गाड़ी के अंदर भी शांति मिल सकती है, गरीबी में भी शांति मिल सकती है, अमीरी में भी शांति मिल सकती है। और याद रखना, पैसा कम है तो भी शांति मिल सकती, ज्यादा है तो भी शांति मिल सकती, सड़क पर चलते चलते भी शांति मिल सकती है, कम मिल सकती है। शांति तभी मिलेगी जब आपका मन कंट्रोल होगा, इंद्रियां वश में होंगी, ज्ञान आपको पूर्ण होगा, विवेक जागृत होगा, तो शांति की सरिता बहेगी, तुम कहीं रहोगे, शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। अभी मैं जहां से सत्संग करके आया, वहां कितना श्रोता था? 25-30 हजार श्रोता बैठा हुआ था। ये जितना हाई स्कूल का मैदान है और ये बिल्डिंग है, इतना सब पूरा पंडाल ही लगा हुआ था। वहां विदाई में 3000 लोग इकट्ठे थे, और यहां मैं आया तो है इतना पंडाल लगा है जितना वहां नाश्ता में भी इससे 10 गुना ज्यादा। लेकिन हमको पंडाल से क्या लेना देना, भीड़ से क्या लेना देना? हमको तो लेना देना है आपके प्रेम से। तुम खुश हो तो हम खुश हैं। 20,000 आए लोग, चाहे 20 लोग आए। आज उम्मेद भाई का फोन गया, बोले 15 मिनट लेट आना। बिनू भाई ने कहा 15 मिनट लेट। मैंने कहा क्यों लेट जाऊं, तुरंत चलूंगा, मैं रेडी था। हमने कहा बात कराओ, क्यों लेट कर रहे हैं? तो बात हुई तो बोले कि अभी यहाँ कोई आया नहीं है। तो अब उसको ऐसा लगता था गुरुदेव आ जाएंगे 2 बजे, और कोई आया नहीं है, तो गुरुदेव को लगेगा ये तो बेइज्जती हो गई। अरे कोई आए चाहे ना आए, उससे क्या लेना देना, हमको तो आना चाहिए टाइम पर ना। तो फिर मैं उसका पावरफुल आदमी उम्मेद भाई बात मान गया, 15 मिनट रुक गया, देर में आया नहीं। मैं तो कभी कभी ऐसे गोंडा में सत्संग था, मैं राइट टाइम पहुंचा, 3 मिनट बिफोर। कोई नहीं था पंडाल, केवल हम थे, हमारे साधु थे। आनंद करो। और हमारा साधु बहुत खुश था, वो साधु बहुत खुश था, मन संचालक, बहुत टाइट आदमी है, निरीक्षक इंस्पेक्टर है हमारी जमात का। वो खुश हो गए, मुस्कुरा दिया। 3-4 मिनट बिफोर आए, कोई नहीं था। और ज्यों ही मंच पर मैं बैठा, 500 लोग आ गए। आंख बंद करके मंत्र बोला, 5000 लोग आ गए। प्रवचन प्रारंभ किया, 10,000 लोग बैठ गए। तो हमने कहा जय बजरंगबली, हमको तो आना चाहिए टाइम पर। लेकिन क्या है, हम नहीं देखते हैं कि पंडाल कितना बड़ा है, हम ये भी नहीं देखते हैं कि भीड़ कितनी बड़ी है। हम ये देखते हैं कि प्रेमी अगर 10 आए हैं तो ये 10 प्रेमी भक्त भी 10,000 के बराबर है, और ये 5 प्रेमी भी 5 लाख के बराबर है। प्रेम चाहिए और क्या लफड़ा फालतू। अब कितने लोग ऐसा भी साधु है, जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ अच्छा प्रवचन देगा, जहाँ भीड़ कम है वहाँ इधर उधर करके घुमा के ज्यों त्यों करके निकल जाएगा। बोलेगा यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। अरे कोई नहीं आया, ये कौन आया? ये सब बैठे हैं ना, ये कोई कम है? ये तो बहुत है, इनमें दम है। अभी ये सुनेंगे, ये 10 को और बताएंगे, तो अगली बार आएंगे तो और दुगने लोग आ जाएंगे। और कोई नहीं भी आएगा, कम भी आएंगे, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम है, कौन परेशानी? मैं तो खुश होकर ही सत्संग करूंगा।